द ग्रास इज वेरी स्मॉल बट इट कैन नॉट बी अपरूटेड इवन बाई स्टॉर्म। घास बहुत छोटी होती है लेकिन बड़े बड़े तूफान भी इसको उखाड़ नहीं पाते। सबसे पहले जब तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, घास कभी नहीं गिरती। इसीलिए हमेशा याद रखें, छोटे बन के रहें। यूज ऑफ इवन, सबसे पहले मैंने बताया इवन, कई शब्दों का यूज बताया है लेकिन उसमें से पहला शब्द है इवन। इवन के कई अर्थ हैं, जैसे समान। इवन का अर्थ है समान। गॉड इज इवन साइटेड, गॉड माने भगवान, इज इवन साइटेड समदृष्टा, अर्थात सबको समान देखने वाला। गॉड इज इवन साइटेड, गॉड यानी भगवान सबको समान रूप से देखते हैं। गॉड इज इवन साइटेड। अगला है, इवन का अर्थ है बराबर। अगले इवन का अर्थ है बराबर। द स्कोर इज इवन, स्कोर बराबर है, स्कोर बराबर है। खेल में स्कोर होता है, बराबर है, इवन है। इवन माने भी होता है, इवन का अर्थ भी है। इवन ए फूल कैन नॉट मेक सच ए मिस्टेक, एक मूर्ख भी, इवन ए फूल, एक मूर्ख भी, कैन नॉट मेक नहीं कर सकता, सच ए मिस्टेक ऐसी गलती। इवन का यहां भी के लिए प्रयोग किया गया है। इवन ए फूल, एक मूर्ख भी, फूल माने मूर्ख, कैन नॉट मेक नहीं कर सकता, सच ए मिस्टेक ऐसी गलती, एक मूर्ख भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। अगला है इवन आउट। इवन आउट एक क्रिया है, बराबर करना, समतल करना इसका अर्थ होता है। इवन आउट द ग्राउंड, इसका अर्थ है समतल कर दो ग्राउंड को, मैदान को समतल कर दो। इवन आउट द ग्राउंड, मैदान को समतल कर दो, बराबर कर दो, ये अर्थ है इसका, इवन आउट। अब है इवन व्हेन। इवन व्हेन का अर्थ होता है जबकि। इवन व्हेन, जबकि। ही इज सिक, वो बीमार है। ही वर्क्स, तो भी काम करता है, फिर भी काम करता है। इवन व्हेन, जबकि। ही इज सिक, सिक माने बीमार, वह बीमार है। ही वर्क्स, इसके आगे कॉमा आएगा सिक के बाद, ही वर्क्स, फिर भी वो काम करता है। तो इवन व्हेन का अर्थ किसी दर्शक ने मुझसे पूछा था, इसलिए उसका सेंटेंस भी बता रहा हूं, जो मैंने पहले ही बता दिया था कमेंट के जरिए, फिर दोबारा बता रहा हूं। इसका अर्थ है जबकि, इवन व्हेन ही इज सिक ही वर्क्स, जबकि वो बीमार है फिर भी काम करता है। इवनली माने समान रूप से, इवनली समान रूप से। एन एप्पल शुड बी डिवाइडेड इवनली, एक आम को दो भागों में बांट दो समान रूप से। एन एप्पल शुड बी डिवाइडेड इवनली, एक एप्पल यानी एप्पल माने होता है सेब, शुड बी डिवाइडेड बांटा जाए, बांट दिया जाए, इवनली बिटवीन टू ब्रदर्स, ऐसे लगाया जा सकता है इसमें, बिटवीन टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में। एन एप्पल शुड बी डिवाइडेड इवनली बिटवीन टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में सेब को बराबर बराबर बांट दो, समान रूप से। इवनली माने समान रूप से, बराबर बराबर का। नन द लेस, नन द लेस, इसका अर्थ होता है फिर भी। अब सेंटेंस कैसे बनेगा? इट इज यूजलेस, बेकार है ये, बट आई थिंक, लेकिन मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं, आई शुड परचेज इट नॉनदलेस। नॉनदलेस का अर्थ होता है फिर भी। इट इज यूजलेस, ये बेकार है, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूं, आई शुड परचेज, मुझे इसे खरीदना चाहिए।
आई शुड परचेज इट नॉनदलेस, फिर भी मुझे इसे खरीद लेना चाहिए। इट इज यूजलेस, ये बेकार है, किसी काम का नहीं, यूजलेस माने बेकार। बट आई थिंक, लेकिन मैं समझता हूं, आई शुड परचेज, शुड का चाहिए में लगता है, आई शुड परचेज इट, मुझे इसे खरीदना चाहिए, नॉनदलेस, फिर भी। नेवरदलेस और नॉनदलेस का अर्थ एक ही होता है। एवरीबडी हैज टू डाई बट माई फ्रेंड्स डेथ वॉज डिसअपॉइंटिंग नेवरदलेस। देखें, नेवरदलेस अर्थ है फिर भी या तथापि। एवरीबडी हैज टू डाई, मैं जानता हूं सबको एक दिन मरना है, बट माई फ्रेंड्स डेथ, लेकिन मेरे मित्र की मौत वाज डिसअपॉइंटिंग नेवरदलेस, फिर भी जब मेरा मित्र मरा तो मेरे लिए बहुत निराशाजनक था, मुझे बहुत निराशा हुई। एवरीबडी हैज टू डाई, हर एक को एक दिन मरना है, बट माई फ्रेंड्स डेथ, लेकिन मेरे मित्र की डेथ वाज डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, डिसअपॉइंटिंग नेवरदलेस, फिर भी मेरे मित्र की मौत मुझे निराश कर गई, बहुत निराशाजनक थी मेरे लिए, फिर भी। ये देख लीजिए, नेवरदलेस का यूज हुआ है, फिर भी। अब एक और शब्द है लेस, लेस, LESS, कम, इसका अर्थ होता है कम। आई गो आउट लेस दीज डेज, मैं बाहर बहुत कम जाता हूं अब। आई गो आउट, बाहर जाना, लेस, कम, दीज डेज माने आजकल, मैं आजकल बाहर कम जाता हूं। अब इसकी क्रिया है ये लेसन, LESSEN, LESSEN, क्रिया है ये, इसका अर्थ होता है कम होना। सेंटेंस देखें, द केसेस ऑफ पोलियो हैव लेसेंड नाउ, पोलियो के जितने पहले केस थे, पोलियो एक बीमारी है और इसके पहले जितने केस थे अब कम हो गए हैं दवा पीने से। द केसेस ऑफ पोलियो हैव लेसेंड नाउ, अब पोलियो के केस कम हो गए हैं। लेसन, इसका सेकंड फॉर्म है लेसेंट, LESSENED, लेसेंट, कम हो गए हैं। अब अगला शब्द है मच मोर, कहीं अधिक। दिस फूड इज मच मोर देन रिक्वायर्ड, यह खाना जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा है, कहीं अधिक है। द फूड इज मच मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी मुझे जरूरत है ये भोजन उससे कहीं ज्यादा है। मच मोर का अर्थ होता है कहीं ज्यादा। अब एक शब्द है दो और ऑल दो, दो शब्द है ये, दो और ऑल दो, ये दोनों ही शब्द का अर्थ यद्यपि है, बिल्कुल एक ही अर्थ रखते हैं। ऑल दो और दो के बाद कभी बट का प्रयोग नहीं होता, ऑल दो हो या दो हो, कभी भी इसके साथ बट का प्रयोग नहीं होता बल्कि यट का प्रयोग होता है। बट इसके आगे कभी नहीं लगता। अगले सेंटेंस में भी, दो शी वाज सिक, यद्यपि वह बीमार थी, शी फिनिश्ड द वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। तो ये मैंने कॉमे से बता दिया है, यदि इसमें लगाना है तो बट नहीं लगेगा इसके बाद, सिक के बाद, बल्कि यट लगेगा, YET, यट लगेगा। दो शी वाज सिक यट शी फिनिश्ड द वर्क, फिर भी उसने अपना कार्य समाप्त किया। दो, यद्यपि शी वाज सिक, वह बीमार थी, यद्यपि वो बीमार थी, शी फिनिश्ड द वर्क, उसने फिर भी अपना काम खत्म किया। यहां पर यट लगाया जा सकता है कॉमे की जगह, या कॉमा लगाया जा सकता है। ऑल्दो, ऑल्दो माने भी यद्यपि है, मैंने पहले ही बताया। ऑल्दो वी गेव हिम मनी, यद्यपि हमने उसे पैसे दिए, यद्यपि हमने उसे पैसे दिए।
यहां पर यट आ सकता है या कॉमा लगा दो। ही डिड नॉट बाई द बुक, उसने फिर भी किताब नहीं खरीदी। हमने उसे पैसे दिए लेकिन फिर भी उसने किताब नहीं खरीदी। इसके साथ बट का प्रयोग कभी नहीं होगा, हमेशा YET यट का प्रयोग होगा, ऑल्दो के साथ भी और दो के साथ भी। तो इतना ध्यान रखें इन नियमों को, और ये सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे हैं। इवन का प्रयोग मैंने बताया है 3 तरीके से 4 तरीके से, और इवन वेन का इवनली, नॉनदलेस, नेवरदलेस, लेस, लेसन, मच मोर, दो, ऑल्दो, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी थी, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो यदि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।